आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8.3। ठीक है, 8.3 का 1 नंबर से क्वेश्चन नंबर 7 तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो 8.3 शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बिना इस फार्मूला की कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? तो हमारे पास फार्मूला है ये, हम लोग की फार्मूला है ये। ठीक, तो फार्मूला में पहला फार्मूला कहता है कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होगा। क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? बराबर होगा कॉस ए। ठीक है, और ये जो ए है, ये और ये ए दोनों सेम है। दोनों क्या है? दोनों सेम है। सेम यानी कि बराबर, दोनों बराबर है। अगर ये वाला ए 5 है तो ये वाला ए भी 5 होगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ये 16 है तो ये भी 16 होगा। और ये राम है तो ये भी राम होगा। यानी कि समझ गए ना? अगर ये वाला ए, ये वाला ए जो भी होगा वही ए ये वाला होगा। दोनों का मान वैल्यू सेम रहेगा। ठीक, इतना समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन का एक, इस तरह 6 को बनेंगे हमारे। तो एक में ये हो गया। दूसरा क्या करता है? ये साइन का हो गया तो कॉस 90 माइनस ए क्या होगा? कॉस 90 माइनस ए होगा साइन ए। ठीक है, इसका मतलब जहाँ अगर कहीं पे साइन ए लिखा हुआ है तो वहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए। और अगर कहीं कॉस 90 माइनस ए लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए। इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी ये दो को हो गया। तीसरा देखो, तीसरा अगर टेन 90 माइनस ए लिखा रहे कहीं पे, टेन 90 माइनस ए, इसका मतलब हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, उसी तरह अगर कहीं पे कॉट 90 माइनस ए लिखा रहेगा तो होगा उसका टेन ए। ठीक, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मिलेगा कि अगर कहीं पे सेक 90 माइनस ए लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है कॉसेक ए। उसी तरह अगर कॉस एक ए लिखा हुआ रहेगा उसका सॉरी, अगर उसी तरह कहीं पे कॉसेक 90 माइनस ए लिखा रहेगा तो उसका मतलब होगा सेक ए। ठीक, इतना समझ गए? ये फार्मूला है। ये फार्मूला जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिना इस फार्मूले के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। 8.3 के तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए इस फार्मूला को इस फार्मूले को आपको पता होना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। ये 6 फार्मूले हैं, जानना होगा। ठीक, इतना हो गया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक निम्नलिखित का मान निकालिए। इन क्वेश्चनों का हमें मान निकालना है, इन सभी का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन सब कैसे बनेगा। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व बहुत सिंपल तरीके से होगा। दोनों में से किसी एक को, या तो इसको या तो इसको, किसी एक को चेंज करो। किसी एक को ही चेंज करना है, किसी एक को ही। या तो ऊपर वाला को कर लो या फिर नीचे वाला को कर लो। तो हम पहले ऊपर वाला को चेंज करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 बाय कॉस, नीचे जैसा है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, कॉस 72। अब यहाँ पे 90 माइनस 72 कैसे आ गया? तो समझो, देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ 18, क्या दिया है? यहाँ पे हमारे पास 18 है और हम यहाँ पे लिख दिए 90 माइनस 72। तो यहाँ पे ये कैसे आया? 18 की जगह में ये कैसे आया? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर 90 में 72 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 18 आएगा। तो बस कुछ नहीं किया, 18 को ही ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ना, 5 बराबर 10 घटा 5, अगर इसको करेंगे दोनों 5 हो जाएगा। 6 बराबर क्या होगा? 4 जोड़ 2 6। ऐसा कर सकते हैं ना। बस इसको तोड़ दिए हम, क्या किया? इसको तोड़ के वापस वही लिख दिए। इतना समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? ये साइन है और ये 90 है, साइन भी है 90 भी है। अगर इसको हम लोग ए लेट करेंगे तो क्या होगा? देखो या क्वेश्चन पढ़ो, साइन 90 माइनस ए होगा तो उसका हो जाएगा कॉस ए। क्या होगा? कॉस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस, ए की जगह में क्या है? ए की जगह में 72 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे 72 डिग्री। ये ऊपर वाला है, ठीक है। और नीचे में हमारा क्या है? नीचे में हमारा है कॉस
72, ठीक है। अगर अब ध्यान, अब देखो यहाँ पे ऊपर में 72, नीचे में 72, अब cos 72 से cos 72 कट गया, क्या बचा, बचा हमारा 1, यानी कि हो गया ये 1, ये हो गया हमारा प्यारा सा आंसर, एक का आंसर हो गया। एक नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब देखो 2 नंबर फटाक से बन जाएगा। 2 नंबर है क्या, 2 नंबर है कि tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। देखो इसमें हम ऊपर वाला को चेंज किए थे, तो इसमें हम नीचे वाला को चेंज करके दिखा रहे हैं कि नीचे इसको भी चेंज, मतलब किसी एक को चेंज करना है, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो नीचे वाला को चेंज करते हैं पहले, तो करेंगे क्या, ऊपर वाला को 10 का 10 लिख देंगे, तो tan 26 की जगह में 26 डिग्री रह गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट को, तो कॉट, अब 64 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 26, ठीक है। अब ये 90 माइनस 26 कैसे आ गया, अगर 90 में 26 घटाओगे तो ये हो जाएगा 64, ये 64 ही तो लिखे हैं, बस इसको अलग तरह से लिखे हैं, इतना हो गया। आगे हम लोग लिख सकते हैं tan 26 डिग्री बाय, अब देखो कॉट 90 माइनस ए के फॉर्म में है, तो कॉट 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, अभी बताए थे कॉट 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है tan ए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा tan ए में क्या है, ए में 26 है, तो ये हो जाएगा 26, ठीक। ये और ये कट गया, क्या बचा, एक बचा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 2 नंबर ये बन गया। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। करना क्या है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। हम हमेशा ये बात याद रखना, इस सब क्वेश्चन में जब भी दिया रहेगा तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो इसमें हम 48 को चेंज कर देते हैं, किसी एक को चेंज कर, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं cos 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, ठीक है। अब माइनस साइन 42 की जगह में साइन 42 ही लिख दिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, cos 90 माइनस ए का आ गया, ये cos 90 माइनस ए का फॉर्मूला में ये आ गया, तो cos 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है साइन ए, तो साइन के cos की जगह हम साइन कर देंगे। अब ए हमारा क्या है, और ए हमारा है 42, तो लिखेंगे 42, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो दोनों कट गया, क्या बचा, 0, ठीक है। 3 नंबर बन गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या कहते हैं, ऊपर वाला को देते हैं मिटा के, इतना समझ गए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें करना क्या है, इसमें दोनों किसी, इसको या इसको, दोनों से किसी एक को चेंज करना है। हम फर्स्ट वाला को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक 31 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 59, अगर 90 माइनस 59 का अगर 31 ही आएगा तो यहाँ पे 31 ही लिख दिए हैं, ठीक है। वही बात सेम चीज़ है सब कुछ। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइनस की जगह माइनस, सेक 59 की जगह हम सेक 59 ही लिख दिए, इतना हो गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आगे क्या होगा, अब देखो सेक 90 माइनस ए के फॉर्म में, तो सेक का होता है कॉसेक 90 माइनस ए का फॉर्म में है, तो कॉसेक का होगा सेक, क्या होगा, सेक ए क्या है, ए 59 है, तो लिखो 59, माइनस की जगह माइनस लिख दो। अब है सेक 59, तो फिर से लिखो सेक 59, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इसका मतलब ये और ये कट गया, बचा क्या, 0, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। 1 नंबर का चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है कि tan 48 डिग्री, फिर tan, ऐसे नहीं समझोगे, फिर ऐसे देखो, क्वेश्चन हमारा है tan 48 डिग्री, उसका यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इंटू है, तो करो इंटू tan 23 डिग्री, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इंटू है, तो करो इंटू, फिर tan
42 डिग्री, फिर क्या है 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। ये क्या है, ये हमारा है प्यारा सा क्वेश्चन, इसको अच्छा से कर देंगे, ठीक, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। गुना को कर दिए अलग अलग, जिससे आप लोग समझ पाओ अच्छा से, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग LHS को लिख लेंगे। LHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, मतलब बराबर के राइट में जो है वो होता है LHS, और बराबर के लेफ्ट में जो है उसे कहते हैं RHS। सपोज करेंगे तो ये होगी राम, और ये बराबर हो गया मोहन, ठीक है। तो राम हमारा LHS है, LHS, और मोहन हमारा RHS है, ठीक है। इतना समझ गए। बराबर के इधर जो रहेगा उसे कहेंगे LHS, और बराबर के इधर जो रहेगा उसे कहेंगे RHS, ठीक है। इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो LHS को पहले लिख लो। तो LHS क्या है, LHS है हमारा 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ये हमारा LHS है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गौर करोगे तो देखो कि अगर 48 और 42 को जोड़ दें तो 90 हो जाता है, और 23 और 67 को जोड़ दें तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को चेंज करो, ठीक है। इसको पहले क्या करो, एक साइड में लिख लो, जिससे समझने में आसानी होगी और कुछ नहीं होगी। हमको बनाना होगा तो हम ऐसे ही बना के रख देंगे तुरंत, पर आपको समझाने के लिए इसको हम लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो करो क्या, तो पहले 10 48 को लिख दो, तो 10 48 डिग्री इंटू, अब 48 से जुटेगा क्या 42, तो ना 90 होगा, तो लिखो इंटू 10 42 डिग्री लिख दिए। फिर इंटू 10 क्या बचा फिर 10 23 डिग्री, तो 23 डिग्री लिख दो, इंटू क्या बचा 10 67 डिग्री, तो उतना लिख दो। अब करना है क्या, चेंज करना है, इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, या इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, चारों में से किसी दो को चेंज करो, ठीक है। तो हम इसमें तो क्या करते हैं कि हम इसको चेंज कर देते हैं, तो इसको चेंज करें क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 10 90 माइनस 42 डिग्री, 90 में 42 माइनस करो तब ना 48 आएगा, ठीक है। इंटू अब यहाँ क्या करो 10 42 डिग्री कर दो, ठीक, इतना हो गया। अब इसमें देखो इंटू, अब इसको और इसको में से किसी एक को चेंज करो, तो हम फर्स्ट वाला को ही चेंज कर देते हैं। इससे हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 23 सॉरी 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है। इंटू 67, 1067 की जगह में 1067 ही लिख दो, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कॉट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू, यहाँ पे करोगे यहाँ हो जाएगा कॉट, यहाँ पे हो जाएगा कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अब देखो, अगर तुम लोग का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे कॉट 67 कैसे आ गया और यहाँ पे कॉट 42 कैसे आ गया, तो समझ लो कैसे आ गया। देखो 10 90 माइनस ए का फॉर्म में है, तो 10 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है कॉट ए, तो ए क्या है, ए हमारा 42 है, तो 10 के क्या होता है 10 का हो जाएगा कॉट, और 42 की जगह 42 ही रह जाएगा। तो ये समझ गए। इसे देखो ये भी सेम है, 10 90 माइनस ए का फॉर्म में है, तो 10 का हो जाता है कॉट, और ए के जगह में जो है तो वही रहेगा। इतना हो गया, इतना समझ गए। ठीक है, देखो
तो इन दोनों को डाल दो ब्रैकेट में, इसको और इसको डाल दो ब्रैकेट में, इसको और इसको डाल दो ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब tan a इंटू कॉट ए बराबर होता है 1, तो ये हो गया 1 इंटू इसका भी वैल्यू आ गया 1, 1 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देखो 1 कैसे हुआ, इसका फॉर्मूला जान लो कि tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये 1, ठीक, इंटू 1। अब देखो हमारा LHS का मान निकल गया 1, कितना निकल गया, LHS का मान निकला 1, और RHS में क्या था, RHS में भी था 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 इक्वल टू 1, दैट्स इट, LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। एक नंबर क्वेश्चन बन गया, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। इसे मार लो स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके इसे लिख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे देते हैं रब करके, अब मिटा देते हैं इसे। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करो, LHS को लिखो। LHS कितना हमारा, LHS है कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ये क्या हमारा, ये हमारा LHS है, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको तभी से सिखा रहे हैं, किसी एक को चेंज करना है, ठीक। तो इस पद में किसी एक को चेंज करो और इस पद में किसी एक को ही चेंज करो, ठीक है। तो इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, कॉस 38 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 52 इंटू कॉस 52 माइनस, इसमें इसको इसे चेंज कर देते हैं साइन को, ठीक है। इससे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52, ठीक है, इतना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, कॉस 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है साइन ए, तो कॉस की जगह में साइन करेंगे, और ए का मान कितना दिया हुआ है 52, तो लिखो 52 इंटू कॉस 52 की जगह में कॉस 52 लिख दो, माइनस है तो माइनस लिखो। अब साइन 90 माइनस ए किसका फॉर्मूला में, ये है साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला में, और साइन 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे कॉस 52, कितना हो गया, कॉस 52 डिग्री, डिग्री देना मत भूलना, ठीक है। इंटू इंटू क्या है, साइन 52 है तो लिखेंगे साइन 52, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये, तो देखो इसमें भी साइन 52 है, इसमें भी साइन 52 है, तो दोनों में से साइन को कॉमन ले लो, तो साइन 52, सॉरी, अब क्या करो, साइन 52 डिग्री को कॉमन ले लो, तो इसमें क्या, इससे साइन, इसमें साइन है, ऐसे साइन कॉमन ले लेते, इससे साइन हट गया, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा हमारा कॉस 52 माइनस, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा कॉस 52 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये कट गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 0, इसका मतलब साइन 52 डिग्री इंटू, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट मतलब होता है इंटू, तो ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट हटा तो इंटू आ गया, इंटू कितना, इंटू 0, तो 0 इतना से इतना गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, इसका मतलब 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है ना, यही 0 है, यहाँ पे भी देखो RHS में हमारा 0 ही है, तो 0 लिख दिया वहाँ पे भी। इसका मतलब हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये हो गया प्रूव्ड, दिखा दिए, इससे दिखाइए कि बोल रहा था, हम लोग दिखा दिए इसको, ठीक। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है कि
tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया हुआ है, और जो 2a का मान है वो एक न्यून कौन है, ठीक है। तो 2a क्या है, तो 2a न्यून कौन है, तो हमें a का मान निकालना है। न्यून कौन मतलब ऐसा कौन जो 90 से छोटा रहे, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए क्या करना होगा, तो देखो, ठीक है, पहले यहाँ आपको कुछ लिख देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कहीं पे रहे tan 90 माइनस a तो ये बन जाएगा cot a में, ठीक है। उसी तरह कहीं पे रहे cot 90 माइनस a तो ये हो जाएगा tan a में, ये बदल जाएगा, इतना हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। अब इसे समझो कि मैंने यहाँ ये कैसे लिख दिया, ठीक, तो इसे समझो, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, कहाँ देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि cot 90 माइनस a है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a के फॉर्म में। इसका मतलब अगर कहीं पे tan a दिया रहेगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस a। तो उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है tan 2a, a का प्लेस में दिया हुआ है 2a, जहाँ पे a रहता है वहाँ पे दिया हुआ है 2a। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि cot 90 माइनस 2a होगा, इसका मतलब हो जाएगा tan 2a होगा ना। तो इसी tan 2a का मतलब हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। यहाँ कितना लिखे हैं, cot 90 माइनस 2a। समझ गए, बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी, तो क्या होगा, अब देखो, ये कॉट और ये कॉट कैंसिल हो गया, काटना नहीं कभी, काटोगे तो गलत हो जाएगा, बस मन में रखो कि हाँ ये कैंसिल हो गया है। तो ये और ये हट गया, तो क्या बचा यहाँ पे बचा 90 माइनस क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा 90 माइनस 2a बराबर वहाँ क्या बचा a माइनस 18। तो फटाफट करो, आप 90 के जगह में लिख दो 90, सॉरी ऐसे मत करो, हाँ ऐसे ही करो, 90 की जगह हम लिख दो 90। अब 18 माइनस में है, 18 को हम बराबर के इस पट्टी लाएंगे, बराबर के राइट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो प्लस 18 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है तो a लिख दिए, ठीक है। अब इस 2a को मिलाएंगे बराबर के इधर, तो माइनस 2a तो हो जाएगा प्लस 2a, ठीक है। बस माइनस प्लस का खेल इतना समझना। अब दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 108, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 3a, ठीक है। यहाँ पे बराबर होगा, बराबर, इसका मतलब 108 बटा 3 बराबर a, ठीक है। इसको, ये गुना में था, इसको बराबर के इधर ले आया तो भाग में बदल गया। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इससे इसको काटे तो 3 तिया 9 बचा 1, 3 छक 18, 36 बचा। इसका मतलब a का मान निकल गया हमारा 36, ये हो गया हमारा आंसर। 3 नंबर यहाँ पे बन गया, यहाँ पे 3 नंबर भी समझ गए। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan a बराबर cot b है। क्वेश्चन दिया हुआ, यदि tan a बराबर cot b है ही तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं फटाक से। क्वेश्चन कहता है हमारा क्या, क्वेश्चन कहता है हमारा tan a इक्वल टू cot b, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या करना है, दोनों, सबसे पहले याद रखो, इस तरह क्वेश्चन कभी भी मिले तो सबसे पहले किसी एक को चेंज करो। तो हम इसे चेंज कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये तो tan a ही रह जाएगा। cot a को हम लोग लिख सकते हैं cot सॉरी cot a को हम लोग, cot b को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखे, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट करके ये बता देते हैं कि यहाँ ये कैसे हुआ। देखो अगर कहीं पे tan 90 माइनस ए रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा वो cot a है,
ठीक है। अगर इसी को उल्टा करके लिखोगे तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर होगा ना 10 90 माइनस ए होगा। तो कॉट बी दिया हुआ है यहाँ पे, तो कॉट बी ए के प्लेस में क्या दिया हुआ है, बी, ए के प्लेस में दिया हुआ है बी, इसका मतलब यहाँ पे बी लेट कर लो, और यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम बी लिख दें, कॉट बी लिख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 90 माइनस बी होगा। यहाँ क्या लिखे हैं 10 90 माइनस बी, यहाँ क्या आया 10 90 माइनस बी। समझ गए, क्लियर हो गया, बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब तो आपको क्या बताए थे, तो देखो अब क्या हुआ, तो अब ये 10 कैंसिल हो गया, ये हमें पता है, पर क्वेश्चन में काटना नहीं ऐसे जैसे हम काटे हैं, बस मन में रखना कि हाँ कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ए इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 90 माइनस क्या बचा बी, बी के ले आओ बराबर किधर ले आओ, तो ए बी माइनस में है तो बी हो जाएगा प्लस में, क्या हो गया ए माइनस ए प्लस बी बराबर 90। यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड, साबित हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस दिमाग लगाने का काम है, क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लो। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कौन है तो a का मान निकालना है। तो न्यून कौन मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा कौन जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसी कहेंगे न्यून कौन। तो देखो इसमें वही अप्रोच लगा जो अप्रोच तभी से बता रहे हैं आप लोग को। तो क्वेश्चन पहले लिख देते हैं आपको यहाँ पे हम। तो क्वेश्चन है हमारा सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब भला आप यहाँ पे हम कैसा लिख दिए ये कि सेक 4a है तो हम लिख दिए कॉसेक 90 माइनस 4a, ये कैसे हुआ, तो इसे समझो अब ये कैसे हुआ, ठीक है। तो ये हुआ कुछ ऐसे, अगर देखो तो क्या होगा यहाँ पे, अगर कॉसेक 90 माइनस ए है तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, होता है सेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होगा, तो सेक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं ना। बस इस ए के जगह में यहाँ पे दिया हुआ है 4a, तो यहाँ क्या करेंगे सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a। तो हमारा यहाँ 4a के जगह में अगर 4a यहाँ पे रखते हैं तो हमारा आ रहा है कि कॉसेक 90 माइनस 4a होगा, और हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। तो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, समझ गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब क्या करना है, अब देखो अब तो ये कॉसेक ए और ये कॉसेक कट तो गया, बात फिक्स है, पर हमें क्वेश्चन में नहीं, आंसर में नहीं काटना है, हमें बस दिमाग में रखना कि नहीं हाँ कट गया है, ये अब नहीं लिखाएगा। तो लिखाएगा क्या, लिखाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू कितना a माइनस 20, ठीक है। तो 90 की जगह में 90 लिख दो, अब ये माइनस 20 को बराबर किधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस 20, ठीक है। बराबर a को लिख दो a, अब माइनस 4a को बराबर के इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा माइनस 4a से प्लस 4a, तो 90 20 110 बराबर 5a, ठीक है। तो 110 बटा 5 बराबर a, 5 गुना में है, बराबर किधर लाएंगे तो भाग में चले जाएगा 5, इन दोनों को कटाओ, 5 से 110 कटेगा 22 बार में, इसका मतलब a का मान निकल गया 22 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, 5 भी हो गया। 6 नंबर देखो, 6 नंबर हल्का सा क्वेश्चन, टफ है, घुमाया हुआ क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा अच्छा से, ठीक। तो ये क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है और इसके अंतर त्रिभुज ए बी सी, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतर कौन है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी का अंतर कौन है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2।
इतना है। तो ठीक है, तो इसे भी दिखा देते हैं तुरंत ही, ये देखना कैसा चाहता है ये। तो सबसे पहले बना लो एक त्रिभुज। तो मैंने ये बनाया एक त्रिभुज, इसे मिटाओ, बनाओ एक त्रिभुज। तो मैंने बनाया एक ये त्रिभुज, बन गया त्रिभुज। इसमें ही बता रहा है हमें कि जो इसका ए है, बी है और सी है, इसमें ए बी सी है, ये बता रहा है हमें। ठीक, इतना इसने हमें बता दिया। तो त्रिभुज का गुण क्या होता है सबसे पहले? तो त्रिभुज का मतलब होता है कि कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री होगा, होगा ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो लिख लो। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री। ये कहाँ से आया? तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ ये हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए को बराबर के इधर ले आए, b और c को रहने दिए, a को बराबर के उधर ले आए, इतना हो गया। ठीक, अब इसे मान लो इक्वेशन 1, समीकरण 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्या है? क्वेश्चन में हमारा है साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। तो ठीक है, तो सबसे पहले आर एच एस को लिख लो। इसमें हम लोग आर एच एस को लेके बना रहे हैं, बाकी सब पीछे के क्वेश्चन में हम लोगों ने एल एच एस को लेके बनाया था, तो इसमें आर एच एस को लेके बना रहे हैं। तो आर एच एस क्या है? तो हमारा आर एच एस है कॉस ए बाई 2, ये हमारा आर एच एस है। इसको तोड़ो, इसको चेंज करो। तो इसको चेंज करने के हम लोग लिख सकते हैं इसे साइन 90 माइनस ए बाई 2 के फॉर्म में से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि कॉस थीटा या कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस ए। ठीक, इससे ये आ गया, निकल गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे साइन, इसका ले लिए एलसीएम, तो 2 यहाँ पे 180 माइनस ए, 90 के नीचे तो 1 है, तो इसका एलसीएम इतना आ गया। ठीक, 180 माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 180 माइनस ए जो है, 180 माइनस ए बराबर क्या दिया हुआ? बराबर है बी प्लस सी, तो बस बन गया। तो यहाँ लिख दो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर एल एच एस, प्रूव्ड। बन गया क्वेश्चन। 6 नंबर भी हमारा स्वाहा हो गया है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है।